अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं कुंग स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब यहाँ आज़ाद स्टेडियम क्रिब से। आज फाइनल मुकाबला रॉयल T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट आखिरी एडिशन फर्स्ट का, जिसमें दो अच्छी टीमें, एक तरफ 11 स्टार्स और दूसरी टीम लव द लेजेंड्स। अगर मैं टॉस की बात करूं फाइनल मुकाबले में, तो टॉस जीतकर बैटिंग करने का क्या फैसला लव द लेजेंड्स के कैप्टन फैसल वानी ने, और इनिंग की शुरुआत करने के लिए दोनों ही अपना विकेट पर पहुंच चुके हैं। इरफान मजीद और आसिम बशीर, ये अब तक की सबसे कामयाब जोड़ी है टीम लव द लेजेंड्स के लिए। सलामी जोड़ी, एक है दिल दूसरा है धड़कन। और वही अगर मैं दूसरी टीम की बात करूं 11 स्टार्स, तो उनकी तरफ से शुरुआत कर रहे गेंदबाजी से ओवर द विकेट फार एंड से आतिफ गुलजार, एक क्वालिटी गेंदबाज, कमाल के तेज तरीन बॉलर, जो कि रोड एंड से पहला ओवर करेंगे। पहली गेंद फाइनल मुकाबले की लेकर के तैयार, वो अपने बॉलिंग के निशान पर तैयार, और लेट्स प्ले की कॉल कर दी फैजान आज के ऑफिशियल अंपायर ने। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया, लेकिन लाइन और लेंथ, लाइन काफी खराब थी, लेग स्टंप के काफी बाहर, और गेंद मूवमेंट लेती हुई काफी बाहर निकलती लेग स्टंप के विकेट कीपर के ग्लव्स को टच करती हुई गई है सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। तो खाता खुल चुका है इस 4 के साथ ही वाइड चौका। खराब शुरुआत आतिफ गुलजार की जानिब से इस फाइनल मुकाबले में। स्कोर 5 रन बिना किसी नुकसान के खाता खुल चुका है। एक्स्ट्रा की सूरत से यहाँ पे टीम 11 स्टार्स के खिलाफ लव द लेजेंड्स का इस बार ऑन साइड में हवा में थी जरूर, लेकिन स्क्वायर लेग पर फील्डर ने गलती कर ली है, कैच गिरा दिया। वहां मौका था उमर मजीद के पास और उनके हाथ को गेंद टच करके गई है स्क्वायर लेग डीप में। और जब तक मिड विकेट का फील्डर इसे फील्ड कर लेता, किस्मत वाले रहे कि कैच गिराया और आसिम शब्बीर का 0 पर उनका कैच गिरा दिया गया। वो बाल बचे और उन्होंने जीवन दान हासिल कर लिया। और यह उठताबा शॉट ओवर मिड ऑफ, लेकिन गेंद सीधे मिड ऑफ फील्डर के हाथ में लगा था कि क्लियर करेंगे मिड ऑफ फील्डर को, लेकिन मिस टाइम था ये स्ट्रोक। गेंद की रफ्तार को समझ नहीं पाए, स्लोवर थी, चेंज ऑफ पेस, इसे ओवर मिड ऑफ मारने की कोशिश, लेकिन वहां बल्लेबाज टाइम नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक और कैच थमा बैठे सीधे मिड ऑफ फील्डर के हाथ में। तो कैच कर लिया दिलावर हुसैन ने मिड ऑफ पर, कॉट बाय दिलावर, बॉल में आतिफ गुलजार, और आतिफ गुलजार ने इस मैच के पहले ओवर में ही विकेट हासिल कर ली। 6 पर खमा दिया पहले ओवर की 2 गेंदों के बाद 20-20 ओवर्स का फाइनल मुकाबला। पहली पारी टॉस जीतकर लव द लेजेंड्स की टीम पहला बैटिंग करे, और ये खराब शुरुआत मिलती हुई लव द लेजेंड्स की टीम को, और 11 स्टार्स ने पहले ओवर में विकेट हासिल कर लिया। अगर मैं 11 स्टार्स की बात करूं, इस टीम की जो स्क्वाड है आज इस फाइनल मुकाबले में 11 स्टार्स का, तो उनकी तरफ से उमर मजीद, दिलावर हुसैन, दिलावर दिल्लू, उसके अलावा इरशाद सोफी, जाहिद अफजल, अय्याज यूसुफ, आतिफ गुलजार, और भी कुछ क्रिकेटर्स हैं। इनकी अच्छी टीम लेकर के आई है यहाँ 11 स्टार्स। और वही अगर मैं लव द लेजेंड्स की बात करूँ, तो इनकी तरफ से आसिम शब्बीर, इरफान मजीद बिना कोई रन बनाकर आउट हुए। पहली गेंद उनके लिए थी और पहली गेंद पर उन्होंने ओवर मिड ऑफ स्ट्रोक लगाने की कोशिश की, तो झटका लगा है पहला लव द लेजेंड्स की टीम को 6 पर, और खाता खुले बगैर आउट हुए हैं इस मैच में। इरफान मजीद, इरफान बाहर, अंदर आए हैं अब सोहेल नबी, एक और कमाल के टैलेंटेड क्रिकेटर, एक तगड़े ऑलराउंडर जिसका ताल्लुक क्विंबल से, लेकिन आज वो लव द लेजेंड्स की तरफ से खेल रहे हैं। और नंबर 3 पर उनको भेजा गया बैटिंग करने के लिए। आतिफ पहले ओवर में तीसरी मरतबा दाएं हाथ से, इस बार भी स्लो ओवर, लेकिन लेग स्टंप की थोड़ा सा बाहर थी और इसे फ्लिक करने के थे बैट्समैन, लेकिन गेंद पैड को लगने के साथ ऑफ साइड में गई, कोई रन बनाने का मौका नहीं। इशफाक साहब, मुझे आप अपडेट दे देंगे अपने मोबाइल से, क्या स्ट्रीमिंग अच्छी पहुंच रही है? उमर मजीद के ब्रदर इशफाक साहब, आप अपना मोबाइल निकालें, उसके बाद मुझे अपडेट दे दें आप इस
मुकाबले के हवाले से अच्छे खासे फैंस आए हैं। क्रिकेट के शौकीन, क्रिकेट के तमाशा, क्रिकेट के प्रेमी आज़ाद स्टेडियम क्रू के अंदर इस मुकाबले को देखने के लिए। खराब शुरुआत। इरफान मजीद इस समय डगआउट में काफ़ी नाखुश लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने विकेट गंवा दिया अपना, बगैर को रन बनाकर वो आउट हुए और हमारे स्कोरर को जहमत दिया बगैर उन्होंने विकेट दे दिया अपना। आतिफ पहले ओवर में 5वीं मर्तबा गेंद करने के लिए तैयार, एक स्लप के साथ हाथ से इस बार बाहर निकलकर एक बार फिर बढ़िया गेंद, लेंथ को पीछे खींचा आतिफ गुलजार ने। रफ्तार है इस गेंदबाज के पास और शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। इस बार भी गेंद कट कर अंदर आई और इसे डाउन द पिच आकर मारने का प्रयास, लेकिन मूवमेंट से बीट हुए सोहेल नबी को संभल कर बैटिंग करनी होगी आतिफ गुलजार के खिलाफ। 6 पर 1, 5 गेंदों के बाद पहले ओवर में 11 स्टार्स वर्सेस लदो लेजेंड्स के बीच फाइनल मुकाबला और आतिफ चले आखिरी मर्तबा इस बार फिर से पैड लाइन पर और इसे फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा। डीप फाइन लेग पर उमर मजीद ने इसे अपने शूज से रोका। फुटबॉल सिकल्स का इस्तेमाल करते उमर लेफ्टी गेंद तक पहुंचे और बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब 3 या 4 कदम पहले उन्होंने गेंद को फील किया। तो इस बीच 2 रन भागने का मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। इन 2 रनों के साथ इशफाक पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर लदो लेजेंड्स टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में 11 स्टार्स के खिलाफ और अब तक पहले ओवर में विकेट खोया है। आतिफ गुलजार ने विकेट हासिल कर ली है और विकेट दिला दिया आतिफ गुलजार ने पहले ओवर में ही। वहां पे इन्होंने चलता किया इरफान मजीद को, एक तबाहकुन बल्लेबाज, एक शानदार बल्लेबाज, कमाल का टैलेंट उनके पास है, लेकिन वो इस मैच में बगैर को रन बनाकर आउट हुए। इन ओवर की शुरुआत बढ़िया इनसिक्योर डिलीवरी, नई बॉल ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद लेग स्टंप के टॉप को लगती हुई बैल हवा में उड़ते गए और आसिम शबीर भी इस मुकाबले में बाहर गए हैं। तो बहुत बढ़िया शुरुआत दिलावर धिल्लू ने दिल खुश कर दिया अपने फैंस का, अपनी टीम का और यहां पे दोनों ही अपने आउट हुए लदो लेजेंड्स के इस फाइनल मुकाबले में। पहले इरफान और अब जाकर विकेट दे दिया अपना आसिम शबीर ने भी और आसिम शबीर इस मुकाबले में बाहर गए आउट होकर के। 8 पर गंवा दिया दूसरे 1.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। अब्दुल रशीद शायद 50, अब्दुल कयूम पीडीडी खाग हबर लसीपोरा से, मंजूर त्राली ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू त्राली, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और उसके अलावा और भी कुछ क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के शौकीन हमारे साथ इस मुकाबले को देख रहे हैं। 11 स्टार्स के लिए बहुत बढ़िया शुरुआत, एक ड्रीम स्टार्ट मिलता हुआ यहाँ 11 स्टार्स की टीम को पहली पारी में बॉलिंग करके। और अगर मैं मौसम की बात करूं तो मौसम काफ़ी अनुकूल है क्रिकेट के लिए, बहुत बेहतर। और आसमान के ऊपर इस वक्त सफ़ेद बादल छाए हुए हैं, सूरज का कोई नामो निशान नहीं, धूप इस समय नहीं है। सफ़ी इरफान, वालेकुम सलाम इरफान साहब, आपका जुड़ने के लिए थैंक यू। इदरीस रशीद इस मुकाबले को लगातार एंजॉय कर रहे हैं। डार आरिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल। आप शेयर करें इस स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। सोहेल मकबूल ने हमें ज्वाइन किया है। दिलावर धिल्लू ने विकेट निकाल दी और उन्होंने एक शानदार इफ्तिताह किया अपनी बॉलिंग से स्पेल के पहले बार के दूसरे ओवर में। और अब विकेट पर आए ज़मीर लोन बैटिंग करने के लिए और ज़मीर भी बीट हुए। जोरदार अपील एलबीडब्ल्यू की बैक लेग पर यह गेंद जाकर टकराई, गेंद को रोकने की कोशिश ज़मीर लोन ने की, लेकिन अंपायर की उंगली हरकत में आ गया, आउट करार दे दिया गया। इसी के साथ आजाद की जानिब से ज़मीर लोन के खाते में कुछ भी नहीं। लदो लेजेंड्स ने इसी के साथ गंवा दिया तीसरा विकेट। 8 पर 3 लदो लेजेंड्स इस समय संकट के दौर से गुजर रही है इस फाइनल मुकाबले में। आजाद स्टेडियम क्रू के अंदर इस वक्त पलड़ा साफ तरफदारी दिखता हुआ 11 स्टार्स की टीम को। 11 स्टार्स के फैंस खुश होते हुए। जबरदस्त बॉलिंग, 2 गेंद पर 2 विकेटें चटकाई है दिलावर धिल्लू ने एक बार फिर दिल खुश कर लिया है यहाँ पे आए तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का, देखने वालों का। और संडे के दिन आज काफ़ी भीड़ नजर आ रही है यहाँ।
ग्राउंड के अंदर तमाशाइयों की एक बड़ी तादाद मुझे नजर आ रही है यहाँ पे, क्रिकेट के प्रेमियों की। डार आरिफ, ये कौन सा ज़मीर है सर? नासिर, अनायतुल्ला, मीर याकूब, शुएब मीर और अब्दुल कयूम। पीडीडी मैच कहां पर है? यह मैच क्रू आजाद स्टेडियम के अंदर चल रहा है इस वक्त। फाइनल मुकाबला, पहली पारी 1.2 ओवर में लद्दू लेजेंड्स ने 3 विकेट गंवाकर मात्र 8 रन बनाए हैं और जबरदस्त शुरुआत मिलती हुई गेंदबाजी से पहले आतिफ ने विकेट चटका दिया और उसके बाद पहले ओवर में स्पेल के 2 गेंदों पर 2 विकेटें उन्होंने हासिल कर ली। अगर मैं दिलावर दिल्लो की बात करूं जिसका ताल्लुक बालहमा से है, मुसव्विर भट्ट, ज़मीर गुलजार का ताल्लुक ललारा से है, मुसव्विर भट्ट, खान उस्मान, आई लव यू सर, लव यू टू नवीद रजाक, सलाम कर रहे हैं नवीद साहब, वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नवीद रजाक शायद लद्दू लेजेंड्स की टीम के साथ खेल रहे और नवीद की टीम की इस समय नैया बीच समंदर में है क्योंकि 8 पर गंवा दिए, 3 विकेट और सन्नाटा छाया हुआ है, वहां पे मातम छाया हुआ है डगआउट में। अगर मैं लद्दू लेजेंड्स की खीमे की बात करूं, ये तीसरे विकेट के साथ हसरत वास के साए मजीद गए रहते हुए यहाँ खीमे में आज़ाद स्टेडियम के अंदर वहाँ लद्दू लेजेंड्स के। और अब विकेट पर मुश्ताक अहमद को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए नंबर 5 की पोजीशन पर। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है और अब तक बेहतरीन बॉलिंग की है दोनों ही तेज तरीन बॉलर्स ने। नवीद ना 11 स्टार्स के साथ शायद नहीं बल्कि लद्दू लेजेंड्स के साथ खेल रहे हैं इस फाइनल मुकाबले में। मीर याकूब, आपका बहुत शुक्रिया अंकल जी। शुएब मीर, राही बिलाल बरपोरा से, वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए बरपोरा से। एसीसी बरपोरा के तगड़े ऑलराउंडर मैजिकल वॉइस सर शुएब मीर लिख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं। और फैसल वानी का चेहरा इस वक्त काफी मायूस दिख रहा है, द कैप्टन, द लीडर ऑफ लद्दू लेजेंड्स। उन्होंने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का और इनका ये टॉस जीतकर बैटिंग करना अब तक सही साबित होने, लेकिन इस बार फुल टॉस मिली एंड गैस ट्रीटमेंट फ्रॉम द बेटा मुश्ताक ने गेंद को चलता किया पॉइंट और कवर के बीच में, विदिन नो टाइम गेंद की बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। तो पहला चौका मुश्ताक के बल्ले से और पहला आता हुआ बल्ले से टीम लद्दू लेजेंड्स के लिए और खाता इसी के साथ मुश्ताक का खुला, हैट्रिक टल गई। चौथी मर्तबा दिलावर दिल्लू इस बार फिर से अंदर आती हुई, लेकिन ये गेंद सीधा पैड को लगी, लेग स्टंप के आसपास थी और उसके बाद शॉर्ट फाइन लेग पर उमर लेफ्टी ने इसे फील्ड किया और इस अरसे में रन बनाने का मौका था नहीं। डार आरिफ, शाहनवाज सर नहीं आप आज आपके साथ जी नहीं, प्रिंस नहीं, वालेकुम सलाम, हमारे रेगुलर व्यूवर और हमारे अजीज दोस्त एसीसी बरपोरा के कैप्टन कैरमाबाद से बट हिलाल डार आरिफ इस स्ट्रीमिंग को देख रहे हैं लगातार। 12 स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर लद्दू लेजेंड्स की टीम पहला बैटिंग कर रही है फाइनल मुकाबले में। रॉयल नॉकआउट टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट क्रिव एडिशन फर्स्ट फैजान और आज़ाद मिलकर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया था और एडिशन सेकंड भी बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, एक हाथ से इरशाद सोफी जिन्होंने इसे रोका अपनी बाजानिब, हालांकि इनका उल्टा हाथ था लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने इनको फील किया सनसनीखेज तरीके से। 30 गज दायरे के अंदर ही शॉर्ट फाइन लेग पर थर्ड मैन से वो भाग करके आए और यकीन उन्होंने ये 3 रन सेव कर लिए। लेग बाई की सूरत में रन मिलता हुआ टीम का स्कोर अब को 13, 3 विकेट के नुकसान पर। सोहेल नबी 4 गेंदों से अभी तक खाता खोलने में नाकाम और वही मुश्ताक ने 5 रन बनाए हैं। ये फिर से पैड पर लगी, एक बार फिर अंपायर की उंगली हरकत में आ गई। वन ब्रिंग्स थ्रू दिलावर दिल्लो ने बहुत ही बढ़िया ओवर किया, इनिंग का दूसरा, कोटि का पहला, जिसमें उन्होंने 3 कमाल के बल्लेबाजों को, 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को किया चलता। दिलावर दिल्लो छा गए हैं जौहर दिखाते हुए। दिल्लो ने फिर से दिल खुश कर दिया है फैंस का। 11 स्टार्स के जो फैंस है काफी उत्साहित, काफी खुश लग रहे हैं इस वक्त और विकेट नंबर 4 इसी के साथ गंवा दिया है सोहेल नबी के रूप में लद्दू लेजेंड्स की टीम ने। और अब जाकर यहां पूरी तरह से फंस चुकी है इस फाइनल मुकाबले में लद्दू लेजेंड्स की टीम, जिन्होंने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का और दिलावर दिल्लो के सामने घुटने टेक दिए। पहले आसिम शबीर को उन्होंने बोल्ड किया
उसके बाद वो जो विकेट गिरा शायद ज़मीर लोन का, जी हाँ, और अब जाकर आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शिकार, यानी कि इस ओवर में ना वो ज़बरदस्त बॉलिंग की वहाँ पे गेंदबाज दिलावर दिल्लो ने। 3 डेंजरस बल्लेबाजों को उन्होंने रवाना किया, आसिम शब्बीर, ज़मीर लोन और उसके अलावा सोहेल नबी इस मैच में बिना कोई रन बना करके आउट हुए। अंजर ने ज्वाइन किया, उमर नज़ीर, साहिल रत्तर, वालेकुम सलाम साहिल साहब, लित्रबल पांपोर से आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। बट फिदा सलाम कर रहे हैं, ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन और ब्लू कैप्स के कैप्टन। ब्लू कैप्स का आजकल बहुत बुरा टाइम चल रहा है, क्योंकि पिछले 4 दिनों में इन्होंने लगातार ये 4 मैच हारे हैं। यस्टरडे भी इसकी टीम को, यानी कि ब्लू कैप्स लेलारा को शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक बुरी हार, शर्मनाक हार इनको खानी पड़ी रातर बिल्डर्स के हाथों। और यहाँ ज़मीर लोन डिफॉर्म नजर आ रहे हैं पिछले 4 मुकाबलों से वहाँ ब्लू कैप्स के लिए, और आज उन्होंने यहाँ इस मुकाबले में पार्टिसिपेट किया, खेल रहे थे लॉर्ड लेजेंड्स के लिए, लेकिन वो 0 पर आउट हुए। तो खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं यहाँ पे लगातार ज़मीर लोन। अमान वानी, वालेकुम सलाम, डार आरिफ और जहांगीर भट्ट, वन ऑफ द टैलेंटेड ऑलराउंडर क्रिकेटर ऑफ टीम यूनाइटेड क्रिकेट क्लब शार। और बट फिदा मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं। 13 पर 4, तीसरा ओवर चल रहा है इनिंग का, जो कि आतिफ गुलजार से करवाया जा। आतिफ यंग बॉलर है, कमाल के तेज तरीन बॉलर, दाएं हाथ के, जिन्होंने इससे पहले 1 ओवर डाला, उसमें विकेट और 6 रन दे दिए। दूसरी मरतबा दूसरे ओवर में इस बार चिप किया, फ्रंट फुट पर आकर बढ़िया निहायत ही शानदार नई गेंद, तेज और फील्ड आजाद स्टेडियम क्रिकेट के अंदर, और गेंद की दनदनाती हुई कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। और गेंद जब बल्ले पर लगी थी ना, उसी वक्त लगा था कि गेंद बाउंड्री के बाहर जगह, वही हुआ। दूसरा चौका हासिल कर लिया है इस मैच में मुश्ताक ने। मुश्ताक काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं इस फाइनल मुकाबले में। अहमद भट्ट, अब्दुल रहमान कुनबली, अंकल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू बेस्ट विशेस देने के लिए हमें। घर में सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह साहिल साहब। बट मुदस्सिर, वालेकुम सलाम। मोमिन अरशीद लिख रही कि पोलार्ड उतरा। देखिए पोलार्ड के ऊपर आज काफ़ी नजरें हैं। यासर मीर, यासर नबी भी आप इसे कह सकते हैं। बट फिदा फिर से लिख रही कि टीम में कैप्टन कैसर को फिलहाल एज प्लेयर खेलने का फैसला, न्यू कैप्टन बट फिदा। तो चलिए गुड लक, कैसर को फिर से हटा दिया गया है। एक बार फिर बढ़िया गेंद लेंथ पीछे, एक गुड लेग डिलीवरी, चीजों के बल्ले को बीट करती हुई विकेट कीपर के पास। ऐसे लगा कि ये बाजू को लग कर गई है, थोड़ा सा दर्द फील कर रहे हैं। बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। चौके के बाद आतिफ गुलजार अपने स्पेल के दूसरे ओवर में, पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। 17 टीम का स्कोर मजमूई 4 विकेट के नुकसान पर फाइनल मुकाबला। पहली पारी आतिफ गुलजार रोड एंड से, इस बार फिर से गेंद को सहलाया टहलाया, बढ़िया टाइमिंग, व्हाट अ शॉट, शॉट ऑफ द डे सो फार। गेंद की लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, हवाई रास्ते के साथ ही 6 रनों के लिए शानदार छक्का निकलता हुआ, चिप शॉट, टाइमिंग बढ़िया, प्लेसमेंट शानदार जानदार। और इस मर्तबा ताकत नहीं बल्कि नजाकत और हसीन और जमील छक्का निकलता हुआ मुश्ताक के बल्ले से। और मुश्ताक साबित कदम रहेंगे विकेट पर, यह मानना है मुश्ताक का। आज बहुत अच्छी पारी खेलने की मुश्ताक को इस फाइनल मुकाबले में जरूरत भी है यहाँ लॉर्ड लेजेंड्स की टीम को। और आतिफ के खिलाफ ये छक्का, और आतिफ इस 6 के बाद थोड़ा सा दबाव फील कर रहे हैं। और इस 6 को आतिफ ने बिल्कुल भी पसंद किया नहीं एज ए बॉलर। जब आप छक्का खाते हैं, जब आपकी टीम की का पलड़ा बारी होता है, उस वक्त आखिरी मरतबा इस ओवर में, इस बार फिर से बढ़िया कनेक्शन, एक बार फिर गेंद की छनछनाती हुई दनदनाती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर, मिड ऑफ फील्डर के दाएं जानिब इस बार गेंद को निकाल दिया। ये ओवर का दूसरा चौका, 6 भी लगा इस ओवर में। आतिफ ने खाए 14। तीसरे ओवर के इख्तिताम पर थोड़ा सा वापस आती हुई इस मुकाबले में लॉर्ड लेजेंड्स की टीम शुरुआत में तीसरे ओवर के इख्तिताम पर स्कोर टोटल 27, 4 विकेट के नुकसान पर मुश्ताक ने बनाए अब तक 14 बल्कि 18 नौ गेंदों का उन्होंने सामना किया। मीर इरफान, बाबर खान, नूर मोहम्मद,
बट मार्बल्स रत्नीपोरा से मीर जैसी इरशाद सोफी खेल रहे हैं। जी हाँ, हाजिक अली सलाम कर रहे हैं। हाजिक बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फट फिदा ने लिखा कि आजकल टीम का मेन प्रॉब्लम टॉप ऑर्डर का रन्स ना बनाना, यानी कि फिदा आप डायरेक्ट जमीर गुलजार को अटैक कर रहे हैं। उनकी फॉर्म काफ़ी ख़राब चल रही है। लास्ट ईयर क्या बढ़िया रेड हॉट फॉर्म में थे, लेकिन इस साल क्या हुआ ज़मीर साहब को? मुझे लग रहा है कि ज़मीर साहब को ना अपनी फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए सबसे पहले। उनका वेट बढ़ चुका है इस साल काफ़ी ज़्यादा। फेरोज भट्ट, वालेकुम सलाम फेरोज साहब, एक्स नेवी ऑफिसर, कोइनबल से मुकाबले को देख रहे हैं। ये कोइनबल के ना 2 क्रिकेटर खेल रहे हैं इस टीम में आज। यासिर मीर, यासिर नबी आप इसे कह सकते हैं, वाइट बॉल के कमाल के हिटर, और उसके अलावा सोहेल नबी जो कि आज सस्ते में आउट हुए। दूसरा ओवर काफ़ी खतरनाक रहा इस मैच का, इस पहली पारी का अब तक का, जो कि दिलावर दिल्लो ने किया। दिल्लो ने इसमें बहुत सारे दिल तोड़ दिए, 3 विकेटें चढ़ गए दिलावर ने, और दिल्लो सामने वाले छोर से मुश्ताक के लिए इस बार इंतजार के गेंद के आने का, और समझ गए बल्लेबाज की गेंद को अंदर लाने की लगातार कोशिश हो रही है दिलावर दिल्लो की। मुश्ताक ने पिछले कदम पर जाकर समझदारी के साथ मिड ऑन डीप में पुश किया 1 रन के लिए, 1 रन का और इजाफा स्कोर में। क्रिकेट के दीवानों में से मुझे एक दीवाना दिख रहा है यहाँ पे, अरबाज लेफ्टी, खास बटन मुदस्सिर बाबा के, वारिस मुदस्सिर बाबा, डेयरी मिल्क के मालिक। और द विकेट अगली गेंद इस बार पैड लाइन पर थी, और इसे आकिब खान ने फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद पैड को लगी। उसके बाद फाइन लेग पर उमर लेफ्टी से फील्ड हुई, कोई रन बनाने का मौका नहीं। और यकीनन आज अरबाज का सपोर्ट जो है ना उमर लेफ्टी को होगा, उमर के बचपन के दोस्त खास बटन, और अरबाज क्यों नहीं है इस टीम के अंदर, ये एक बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त अरबाज और उसके अलावा उमर लेफ्टी के लिए। तरछा रन पे गेंदबाज दिलावर दिल्लो का, इस बार फिर से बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर ऑफ स्टंप के बाद बहुत तेज गेंद थी, और इसे ड्राइव करने गए थे बल्लेबाज लेकिन नाकाम रहे बैट्समैन। गेंद की विकेट कीपर के पास, अय्याज यूसुफ बिहाइंड द स्टंप्स इस समय नजर आ रहे हैं। उबैद बशीर, आसिफ वागे, वालेकुम सलाम, एवरीथिंग इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ साहब काजीगुंड से मुकाबले को देख रहे हैं। फेरोज भट्ट ने मैच ज्वाइन किया है। फिर से लिख रही कि मीर लतीफ यासिर इज प्लेइंग। लतीफ मुझे लग रहा है कि नहीं खेल रहे इस, एक बार फिर उंगली हरकत में आ गई आजाद की, और खान आकिब आउट हुए। एक लोता रन बनाकर विकेट गिरने का सिलसिला जारी है आजाद स्टेडियम के अंदर, और विकेट नंबर ये 5वां गंवा दिया। 29 पर आधी टीम वापस। लदो लेजेंड्स मुश्किल में है इस वक्त, और बढ़िया शुरुआत, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं इस मैच के पहले हाफ में दिलावर दिल्लो। दिल्लो ने एक बार फिर दिल तोड़ दिया फैंस का, वहां लदो लेजेंड्स का दिल खुश कर दिया अपने फैंस का दिल्लो ने। दिल्लो खास है टीम आज 11 स्टार्स के लिए, और दिल्लो का ताल्लुक बालहमा से है, एमसीसी बालहमा की टीम के साथ वो खेलते हैं। और फैसल वानी की हालत बहुत बुरी है इस मुकाबले में, पानी पी रहे लगातार फैसल। उसकी वजह यही है कि यहाँ बहुत खराब बैटिंग देखने को मिली। टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ है पूरी तरह से। पहले आसिम शब्बीर पहले ओवर में वहाँ दूसरी गेंद पर आउट हुए थे इरफान मजीद, दूसरे ओवर में पहले आसिम शब्बीर, उसके बाद ज़मीर गुलजार, फिर सोहेल नबी, और अब जाकर एक और शिकार किया दिलावर दिल्लो ने। स्पेल के दूसरे ओवर में 4थी विकेट हासिल कर ली है। खराब क्रिकेट देखने को मिल रही है यहाँ पे टीम लद्दू लेजेंड्स की। लद्दू का स्कोर होना 30-5 विकेट के नुकसान पर। पहली मर्तबा मैं देख रहा हूँ कि 30 पर 5 लद्दू के लिए क्रिकेट की हिस्ट्री में। तो कितने बनेंगे यहाँ से रन्स? अगर बैटिंग की मैं बात करूँ, अच्छी बैटिंग है अभी भी, लेकिन यहाँ पार्टनरशिप की जरूरत है। और मुश्ताक के साथ ना नवीद आए हैं। ये 6ठे विकेट के ऊपर आपको 50-60 रन की पार्टनरशिप चाहिए एक अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए। आज मौसम का भी पता नहीं चल रहा है, कभी धूप कभी छांव, ये है मौसम का हाल। और ऐसे में जब छाव आता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। हवाएं भी चल रही बीच बीच में। दिलावर दिल्लो अगली मर्तबा इस बार फिर से बढ़िया गेंद अंदर आती हुई, और यार रन आउट भी करने का चांस था, ये बाहर निकलकर देखा नहीं पलटकर।
बल्लेबाज नवीद ने, और अगर ये डायरेक्ट हिट पड़ जाता स्टैम्प्स पे इरशाद सोफी का तो मेरे ख्याल से यहाँ आउट हो सकते थे। तानिश अहमद इरशाद बाबू है क्या? जी हाँ, इरशाद बाबा और बाबू भी है। बट फिदा लिख रही कि वेडनेसडे को हमारा मैच अफगानिस्तान में बड़ा मैच है, मेरी कैप्टनशिप का पहला मैच। इंशाल्लाह आपको अच्छी खबर मिलेगी, इंशाल्लाह अच्छी शुरुआत जीत से होगी, तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। बट फिदा कमाल के तगड़े ऑलराउंडर और टूर्नामेंट को चला रहे पिछले कई सालों से ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। अगर मैं ललहरा की बात करूं, क्रिकेट काफ़ी ऊंचाई पर है, तो उसके लिए इस बंदे का बड़ा अच्छा रोल रहा है। तनवीर रसूल इनके साथी, और उसके अलावा और भी कुछ इनके साथी गुलाम मोहिद्दीन, और एक अच्छी लीग, बहुत बड़ी लीग पहली मरतबा ग्रीन पार्क में चल रही है, वन विलेज चैंपियंस लीग ललहरा 6th एडिशन, जिसमें 24 टीमों ने हिस्सा लिया था। और अब वो लीग जो है ना पर 12 की तरफ आ रही है, बढ़ रही है, तो गुड लक उसके लिए। मोहम्मद अशरफ वानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई वॉन्ट टू टेस्ट यूर IQ where from I belong as I am your रेगुलर लिसनर। मोहम्मद अशरफ साहब, या तो आप दोगाम से या फिर कुपवाड़ा से। इस बार स्वीप के चढ़ बड़े अंदाज में अपनी जगह घुटना जमीन पर टेकते हुए वहां पे मुश्ताक ने, और गेंद की सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर ऑन साइड में 4 रनों के लिए मुश्ताक के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका। मुश्ताक का स्कोर 23, 11 गेंदें उन्होंने अब तक फेस की है। इमाद वसीम साहब, वालेकुम सलाम इमाद साहब, एवरीथिंग इज ऑल राइट अल्हम्दुलिल्लाह। मेडी ओमी ने ज्वाइन किया है, द विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ किंग्स 11 कणिजाल। आकिब लाला ज्वाइन करने के लिए थैंक यू 3 टाइटन्स से। इम्तियाज खताना, दादा शाहिद, आशिक हुसैन और साहिल शौकत साहब जम्मू से आज भी मैच को देख रहे हैं। इस बार बढ़िया स्विंग, कमाल का उछाल, रफ्तार, सब कुछ था इस गेंद में, और अंपायर ने इसी वाइट बॉल का इशारा कर दिया। फैजान स्ट्राइकिंग अंपायर, उसके साथ उसके जो साथी है स्क्वायर लेग पर आजाद ने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया मिलकर के फैजान के साथ। एडिशन 2 कल से शुरू हो रहा है रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का, और दूसरा भी टूर्नामेंट यहाँ पे चल रहा है 3 T20 चैंपियनशिप एडिशन 2। बहजाद या फिर बासित, और उसके अलावा मुसविर उसको चला रहे हैं। गुड लक उस मैनेजमेंट को भी कहेंगे हम। ये फुल लेंथ थी गेंद, मिडल स्टंप पर थी और इसे फ्लिक कर दिया। गेंद की मिड विकेट पर फील्डर के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, कोई रन बनाने का मौका था नहीं। पारी का 5वां ओवर इस वक्त चल रहा है, जो कि आतिफ गुलजार कर रहे हैं फॉरेन से। आतिफ के स्पेल का 3रा ओवर है। आतिफ ने अब तक 25 रन दिए हैं, 1 विकेट उनको मिली है, लेकिन 4 चटकाई है दिलावर दिल्लू ने। आतिफ गुलजार एक बार तब फिर तेज होते हुए मुश्ताक के लिए, इस बार स्लो ओवर थी, मिडिल ऑफ स्टंप पर गेंद नीचे रहती हुई फारूड़ा करी से तिरछे बल्ले के साथ प्लेस किया, गेंद गई पॉइंट पर। अब तक के सबसे सफल बॉलर दिलावर दिल्लो के पास, उन्होंने पॉइंट पर 30 गज के अंदर इसे फील्ड किया। फील्डिंग की जमावट, एक मिड ऑन, एक मिड विकेट और एक डीप लॉन्ग लेग कहना चाहिए, जहां उमर लेफ्टी इस समय प्लेस है। स्लिप पर इरशाद सोफी, विकेट के पीछे याज यूसुफ। इस बार ओवर मिड ऑफ जाने की कोशिश, एक मरतबा फिर गुड लेग डिलीवरी ऑफ स्टंप की जरा सी बाहर, और सीधे अयाज यूसुफ के दस्तानों में ऑफ साइड में। एक थर्ड मैन पीछे बाउंड्री लाइन पर, बैकफिट पॉइंट पर जाहिद अफजल, जिसका अभी तक इस्तेमाल किया ही नहीं है, एक तगड़े गेंदबाज और एक कमाल के स्लॉगर पिंच हिटर पॉइंट पर है। वहां पे दिलावर दिल्लू, कवर पर यावर यूसुफ इस टीम की कैप्टन, और मिड ऑफ पर दिलावर हुसैन। तगड़ी कॉम्बिनेशन के साथ आई है 11 स्टार्स की टीम इस फाइनल मुकाबले में। यासर गनी, वालेकुम सलाम यासर साहब। शाकिर मीर बशीर, खान राजू, दादा शाहिद, इम्तियाज खटाना कोकरनाग से, थैंक यू वेरी मच। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार चिप के हवा में थी जरूर, लेकिन मिड ऑन फील्डर ने थोड़ी सी गलती कर ली, 23वीं आउटफील्ड, और बढ़िया टाइमिंग थी स्ट्रोक में, और गेंद क्या बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई है, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक रुकी, और थोड़ा सा फंबल किया मिड ऑन पर फील्डर ने, उसी का फायदा लिया। दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने कितने रन पूरे कर लिए, आई थिंक मिले इस गेंद पर 3 शायद। मुश्ताक का स्कोर 26, 16 गेंदों से आसिम 1,
आकिब खान 1। 5 ओवर के बाद टोटल स्कोर 37। 5 विकेट के नुकसान पर पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर इस फाइनल मुकाबले में लद्दू लेजेंड्स की टीम 11 स्टार्स के खिलाफ। और 11 स्टार्स के लिए बहुत बढ़िया ये अब तक 5 ओवर घटे हैं। 7.40 करंट रन रेट। जहान भट्ट और मोहम्मद अशरफ वानी लिख रही कि यू आर राइट, आई बिलोंग टू चोगल कफारा, ए फेमस विलेज इन इंडिया फॉर क्वालिटी प्रोडक्शन ऑफ चीज। तो चलिए, हमें अपडेट देने के लिए बहुत शुक्रिया। जहान भट्ट, जहांगीर मौलवी फ्रॉम थ्री टाइटंस, आपका वेलकम करते हैं। आदिल सोनू क्रिकेट क्लब चंदहरा के कैप्टन। और उसके अलावा फेरोज भट्ट साहब एक मरतबा फिर कमेंट कर रहे हैं, आई थिंक द लास्ट रे ऑफ होप फॉर लद्दू लेजेंड्स इज यासर पोलार्ड, उबैद बशीर, भट्ट रफीक, वालेकुम सलाम, आमिर अहमद और इंजीनियर वाहिद भट्ट साहब लगातार इस मुकाबले को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अमीर उवैस साहब का, जिनका मोबाइल हमारे पास है इस वक्त। और आज स्क्रीन पर कमेंट्स हमें मिल नहीं रहे हैं, और उसकी वजह क्या है? कभी कभार ये ग्लिच आ जाता है, टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है एप्लीकेशन में। और आप अपडेट हमें लिख सकते हैं कि क्या स्ट्रीमिंग आप तक अच्छी पहुंच रही है, उस हवाले से आप फीडबैक जरूर दे सकते हैं। 5 गॉन 37 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। रन बनाने की औसत 7.40। ये ड्रिंक्स इंटरवल लिया गया है, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट 3 या 4 मिनट का होगा। इसमें ड्रिंक्स लेंगे यहाँ पे खिलाड़ी टीम 11 स्टार्स के। और वही अगर मैं दोनों बल्लेबाजों की बात करूँ तो उनको समझदारी दिखानी होगी। यहाँ से पार्टनरशिप की ज़रूरत है, पार्टनरशिप बनाकर ही एक अच्छा टारगेट, एक अच्छा स्कोर खड़ा हो सकता है। 11 स्टार्स के खिलाफ लद्दू लेजेंड्स की जानिब से अभी विकेट पर 2 बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। मुश्ताक काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अब तक 26 रन स्कोर किया है 16 गेंदें खेलकर। आतिफ की गेंदबाजी 3 ओवर 28 रन 1 विकेट। 37 पर 5 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर्स। अगर मैं प्रोजेक्टेड स्कोर की बात करूं वो 148 यहां दिख रहा है। और आज मौसम काफी बढ़िया है, उतनी गर्मी नहीं है, और आसमान के ऊपर सफेद बादल छाए हुए हैं, और काफी भीड़ दिख रही है मुझे इस ग्राउंड के अंदर। तमाशाइयों की एक बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हैं इस मैच को देखने के लिए आज़ाद स्टेडियम खरीब के अंदर। और यही वही मैदान है जहां पे खरीब प्रीमियर लीग हुआ करता था। लास्ट ईयर नहीं हुआ, इस साल भी नहीं होगा, अगले साल का अभी तक कोई अपडेट नहीं है क्या होगा या नहीं होगा। अब बॉलिंग करने के लिए फिर से दिलावर दिल्लू को बुलाया गया है। पारी के 6 ओवर में पावर प्ले का ये आखिरी ओवर जो कि दिल्लू से करवाया जा रहा है। दिल्लू की बॉलिंग बहुत बढ़िया रही है, 2 ओवर 16 अच्छे रन, और अब तक इन्होंने 4 विकेटें चढ़ाई है इस फाइनल मुकाबले में। फार एंड से वो अपने स्पेल का तीसरा ओवर करेंगे। दाहिने हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर, और बैटिंग में भी वो शुरुआत करते हैं, ओपनर या फिर नंबर 3 पर आते हैं बैटिंग करने के लिए। फिलहाल अब तक बढ़िया बॉलिंग रही है दिलावर दिल्लू की, जिन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की है इस मैच में। ओवर द विकेट पहली गेंद ऑफ स्टंप पर ड्राइव किया आतिफ गुलजार का, बहुत बढ़िया एफर्ट, शानदार फील्डिंग और थ्रो उन्होंने फेंका फार एंड पर गोली की रफ्तार से थ्रू, लेकिन पड़ा नहीं स्टंप्स पे, और गेंद गई सीधे वहां बैकअप पर फील्डर के पास। इंजीनियर वाहिद भट्ट, वालेकुम सलाम, वीएम से डारोबी, ऋषि परवेज, फिरोज अहमद भट्ट, फैसल वानी इज इन स्क्वाड और नॉट। फैसल वानी खेल रहे हैं, जी हाँ, फैसल इस टीम के कैप्टन है लद्दू लेजेंड्स के। फैसल के बगैर ये टीम अधूरी है। कमाल के दिग्गज बल्लेबाज, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए वो जाने जाते हैं। अब तक 4 बल्लेबाज आउट, 5 बल्लेबाज जो आउट है उसमें आकिब खान 1 रन बनाकर, सोहेल नबी के खाते में कुछ भी नहीं, और उसके अलावा इरफान भी 0 पर आउट हुए। ये लो फुल टॉस ड्राइव करने की कोशिश की थी नवीद रजाक ने, लेकिन इनर रहती गेंद बैट का लेग स्टंप के नजदीक से निकलती हुई गई, वहां पे
उमर लेफ्टी के पास, उमर लेफ्टी ने इसे फील्ड किया और इस बीच कोई रन बनाने का मौका था नहीं। किस्मत वाले रहे कि प्ले डाउन हुए नहीं वहां पे नवीद रजाक। नवीद अभी भी खाता खोल में नाकाम। अब दिलावर चौथी मरतबा गेंद करने के लिए तैयार। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर एक अच्छी गेंद जिसे कि फॉरवर्ड कर छोड़ दिया विकेट कीपर के दस्तानों के लिए बगैर किसी रन के। स्कोर अभी भी रुका हुआ है यहां पे टीम का। 38 रन 5 विकेट के नुकसान पर। दिलावर दिल्लू काफी कसी भी गेंदबाजी कर रहे हैं सटीक लाइन ऑफ लिंक पर। अब तक उन्होंने गेंदबाजी की। एक बार फिर लो फुल टॉस लेकिन अपनी फॉलो थ्रो में से फील्ड किया अपनी बाई जानिब एक हाथ से और इस गेंद पर भी कोई रन मिला नहीं। नवीद के ऊपर काफी दबाव है इस वक्त क्योंकि वो पहला रन काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बल्लेबाज के लिए बनाना। खाता अब तक खुला नहीं नवीद का। इस बार भी लेग स्टंप पर थी। ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद पहला विकेट 6, दूसरा 8, तीसरा भी 8, चौथा 13 पर गिरा। उसके बाद 30 पर शायद पांचवा गिरा। नवीद अभी तक खाता खोल में नाकाम। मुश्ताक ने बनाए 27, 18 गेंदें खेलकर। पावर प्ले फिनिश हुआ है। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन यहां से समाप्त हो चले हैं 6 ओवर के बाद। 38 रन स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। बट रफीक दिलावर दिल्लू के लिए वो लिख रहे कि उनका दिन है आज। डार आसिफ लाइव वॉचिंग फ्रॉम मलिंगपुरा। मलिंगपुरा से आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। फिरोज अहमद भट्ट साहब ने फिर से कमेंट लिखा है लदू लेजेंड्स। प्रिंस नईम साहब ने कमेंट लिखा मुझे समझ नहीं आया। एसीसी बारापुरा की कैप्टन करीमाबाद से। वाइड फुटवेयर आपका बहुत शुक्रिया। कश्मीर वेली ने क्रिकेट में यू टर्न लिया है। अब क्रिकेट खेलना ही पड़ेगा। आई लव क्रिकेट। बिग हिट ऑफ वाइट बॉल हमारे कजन ब्रदर वीएम से। वाइद साहब खाने मुदस्सिर वालेकुम सलाम खाने आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 38 पर 5। अब 7वें ओवर में क्वालिटी गेंदबाज एक तगड़े ऑलराउंडर जिसका ताल्लुक गुरीपोरा से है लेकिन यहाँ 11 स्टार्स के लिए वो आज खेल रहे हैं और गुरीपोरा के 2 खिलाड़ी आज खेल रहे हैं। एक अय्याज यूसुफ कमाल की सफ लेवल के बल्लेबाज शुरुआत करते हैं। विकेट कीपर है इस वक्त वो और उसके अलावा जाहिद अफजल। जबकि बालहामा के 2 दिलावर दिल्लू और दिलावर हुसैन। वंदकपुरा के इरशाद सोफी वन ऑफ द डैशिंग ऑलराउंडर क्रिकेटर ऑफ वंदकपुरा आज इस टीम में है। जाहिद अफजल दूसरी मरतबा दाएं हाथ से। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद गिरने के बाद एक तो मूवमेंट मिला और साथ साथ वो उछाल भी और बल्लेबाज नवीद ने इसे जाने भर दिया विकेट कीपर के दस्तानों के लिए छेड़खानी के बगैर। गेंद की सीधे विकेट कीपर के पास। ये इस ओवर की पहली डॉट। नवीद ने 6 गेंदों का अब तक सामना किया। वो खाता खोल में नाकाम। दबाव में है नवीद, तनाव में है और इस दबाव को अगर खत्म करना है तो पहला रन इसको काफी इंपॉर्टेंट है बनाना। यहां से वो खाता खोलना काफी इंपॉर्टेंट है नवीद का। इस बार बाहर निकलकर खाता खोला। डाउन द पिच आकर गेंद पर फैल पड़े और गेंद आसमान से बातें करती हुई कवर बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी है 6 रनों के लिए। ये बल्ले की गर्जन रन आधा दर्जन। नवीद ने इस जारहाना शॉट के साथ इनिंग की शुरुआत कर दी। गेंद की लाइन में आकर गेंद की पिच तक पहुंचकर स्पॉट से पिक किया इसे और ऑफ साइड में चलता किया फिजाई रास्ते के साथ ही 6 रनों के लिए। तो पहला छक्का नवीद रजाक के बल्ले से आता हुआ। नवीद लंबे कद के बल्लेबाज 19 नंबर की टी शर्ट लगाकर। वो भी बढ़िया गेंदबाज है। बॉलर भी कमाल के हैं। फिलहाल बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त वो विकेट के ऊपर और इस छक्के के साथ लदू लेजेंड्स का स्कोर 45 5 विकेट के नुकसान पर। मुंतजर ने हमें ज्वाइन किया है। हमें डेंजरस यावर दिखा। यावर साहब का ताल्लुक लद्दू से है। इस टीम की कैप्टन इस वक्त बैकविट पॉइंट पर वो नजर आ रहे हैं। खचाखच मैदान भरा हुआ है आजाद स्टेडियम संडे के रोज क्रिकेट के दीवानों से, क्रिकेट के प्रेमियों से। और गेंद काफी दूर जाकर गिरी बाउंड्री लाइन के बाहर। जो एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन बंड दीवार जो है उसके पीछे। और ऐसे लग रहा है कि किसी घरवाले की ना छत पर जाकर बॉल गिरी।
हाँ वही लग रहा है। और इस 6 के साथ ही क्या गेंद वापस आ रही है? जी हाँ, बॉल तो वापस नहीं आई, लेकिन नई गेंद का शायद इस्तेमाल हुआ है। जाहिद अफजल अगली गेंद करने के लिए नवीद को इस मरतबा शॉर्ट पिच डिलीवरी, तिरछे बल्ले के साथ इसे गाइड किया। गेंद की यावर यूसुफ डेंजरस के पास, उन्होंने गेंद को फील किया और थ्रू उन्होंने किया जरूर विकेट कीपर के एंड पर, लेकिन मुश्ताक सही सलामत पहुंच गए। थोड़ी गेंद पड़ी नहीं स्टैम्प्स पे। यावर भट्ट वाइड फुटवेयर, मोहम्मद अमीन भट्ट हमलाल त्राल से, और फेरोज अहमद भट्ट साहब लगातार इस स्ट्रीमिंग को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। आप इस स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। कांटे की टक्कर का ये डॉ डे मुकाबला रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट क्रिकेट एडिशन फर्स्ट, जो कि यहाँ पे फाइनल मुकाबला उसका चल रहा है। आज़ाद और उसके साथ ही फैजान साहब ने मिलकर के इसे ऑर्गेनाइज किया। और एडिशन सेकंड रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट खरीब कल से शुरू हो रहा है। उसका पहला मुकाबला बेस्ट विशेस, अगर आपको उसमें एंट्री चाहिए तो हमने इस मैच की जो इस स्ट्रीमिंग में डिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर आप उस पे जो है आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे एक दोस्त है यहाँ पे, उसका नाम क्या है? मेहरान का ताल्लुक कहाँ से है? कुकरनाग से मेहरान साहब, थैंक यू वेरी मच। मेहरान साहब ना हमारी काफ़ी फिक्र कर रहे हैं। विटामिन ई लिक्विड कैप्सूल्स हमें फराहम कर रहे हैं, तो ड्रिंक्स जब होगा, पहली पारी जब होगी, तो उसके बाद ही हम इसको इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू मोहसिन मेहरान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शायद वो काम कर रहे हैं यहाँ पे, रिलेटिव्स है इनके यहाँ पे, दूर से आए हमारे मेहमान यासिर साहब के कज़न है, यानी कि मेरे ही इलाके में हमारे ही मेहमान हैं। बहुत बहुत आपका इस्तकबाल मेहरान साहब। यासिर नबी मीर साहब के रिलेटिव्स हैं, हमारे भी हो गए हैं, क्योंकि हमारा भी ताल्लुक कोइनबल से ही है और यासिर का भी कोइनबल से ही है ताल्लुक। 7 गॉन 45 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अब 8वें ओवर की शुरुआत और 8वें ओवर में दाएं हाथ की गेंदबाज, अब नए गेंदबाज को बुलाया गया है, इरशाद सोफी दाएं हाथ के बॉलर है और बैटिंग भी दाएं हाथ से वो करते हैं। एक तगड़े ऑलराउंडर इस टीम के, अच्छा खासा तजुर्बा उनके पास है। पहली गेंद डालने के लिए फ्लाइटेड डिलीवरी ऑफ स्टंपर आ रही थी और इसे अपनी जगह खड़े खड़े ही कवर पर खेला। वहां दिलावर दिल्लो के पास कोई रन बनाने का मौका था नहीं। दाएं हाथ के स्पिन बॉलर इस ओवर में दूसरी मरतबा इरशाद इस बार बैकफुट पर गए, गेंद को पंच किया डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, और उस ओर फील्डर जब तक दिलावर हुसैन इसे फील्ड कर लेते। देखिए अभी भी बॉलिंग में ऑप्शंस है आपके पास, यहां आप आजमा सकते हैं अभी भी दिलावर हुसैन को, और उन्होंने अभी तक कोई ओवर किया नहीं है। जाहिद अफजल के 3 ओवर बचे हुए हैं। 48 पहुंचा स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर 7.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है फाइनल मुकाबले में। यहां लदो लेजेंड्स की टीम 11 स्टार्स के खिलाफ इरशाद सोफी इस ओवर में तीसरी मरतबा इस बार मिस टाइम शॉट, दिलावर दिल्लो भाग रहे हैं लेकिन गेंद जाकर गिरी वाइडिश मिड ऑफ पर 30 गज के अंदर, और कवर फील्डर ने कोशिश की थी इसे कैच करने की, लेकिन वो नाकाम रहे। और 1 रन बनाने का मौका था, 1 रन के साथ स्ट्राइक हुआ रोटेट। अब एक बार फिर स्ट्राइक को किया रोटेट वहां मुश्ताक ने। मुश्ताक काफी समझदारी से बैटिंग कर रहे हैं विकेट के ऊपर, जबरदस्त बैटिंग की है अब तक मुश्ताक ने, और अब नवीद भी उसका बढ़िया सा साथ दे रहे हैं। 50 मुकम्मल, पहली 50 मुकम्मल 8वें ओवर में 5 विकेट गंवा कर लदो लेजेंड्स के लिए। ये फिर से टॉप एज लगा, इस बार लड्डू जैसा कैच गिरा दिया जाहिद अफजल ने फर्स्ट स्लिपर, और गेंद निकल गई है सीधे फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। नवीद रजा का मिस टाइम शॉट, इरशाद सोफी को लगभग विकेट मिलने वाली थी लेकिन कैच गिरा दिया गया वहां, और ये कैच ड्रॉप कर दिया वहां पे जाहिद अफजल ने। जाहिद अफजल से हुई गलती,
यावर भट्ट साहब, बासित फारूक, वालेकुम सलाम बासित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बासित साहब इस मुकाबले को लगातार एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ। छतरीपुरा स्ट्राइकर्स की कैप्टन शबीर अली, वालेकुम सलाम। डल लेक से उबैद बशीर, लॉस एंजलिस से, ओ माय गॉड, आउट ऑफ कंट्री से उबैद बशीर साहब मैच को देखते हुए नजर आ रहे हैं। रतर फैजान, हिफाद मीर है क्या? नहीं, हिफाद का जहां तक सवाल है वो नहीं खेल रहे इस फाइनल मुकाबले में। कम ऑन लदू लेजेंड्स कीप गोइंग, फिरोज भट्ट साहब लिख रहे हैं। 8वें ओवर के इख्तिताम पर स्कोर मजमूई 54 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और अब जाकर गर्मी में थोड़ा सा इजाफा होता हुआ, अब काफी गर्मी नजर आ रही है। यहां पे इस ग्राउंड के अंदर शदीद गर्मी का हमें एहसास हो रहा है। अभी भी 12 ओवर का खेल बचा हुआ है, तो देखते कि इन 12 ओवर में कितने रन बनेंगे। ये पूरे 20 ओवर खेलने की कोशिश करनी होगी लदू लेजेंड्स की टीम को, तब जाकर एक अच्छा स्कोर खड़ा हो सकता है लदू लेजेंड्स के लिए। रेस्ट ऑफ द प्लेस में जो आने वाले बैट्समैन हैं उनमें मासूम ऋषि पैड पहन कर इंतजार कर रहे हैं अपनी बैटिंग का। वहाँ डगआउट में कमाल के वो बल्लेबाज है मासूम ऋषि, इस टीम की जान है। उसके अलावा सुहेल बिन अहमद, उसका आना बाकी है। फैसल वानी टीम की कैप्टन भी अभी डगआउट में नजर आ रहे हैं। डार कैसर, सुहेल अशरफ, अयाज खेल रहे हैं। यासीन शिमला, यासीन डार कैसर लिख रही कि ये कहाँ पे है। वी आर लाइव फ्रॉम आज़ाद स्टेडियम क्रिव, जहां फाइनल मुकाबला रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट का इस वक्त चल रहा है। लदू लेजेंड्स वर्सेस 11 स्टार्स के बीच ये फाइनल मुकाबला। आज टॉस जीता लदू लेजेंड्स के कैप्टन फैसल वानी ने, और उन्होंने टॉस जीतकर सीधे बैटिंग करने का फैसला किया। अब तक 8 ओवर मुकम्मल हुए हैं, 54 रन बने हैं इस 8 ओवर्स में, और विकेटें 5 गंवाई है लदू लेजेंड्स की टीम ने। दिलावर हुसैन का इस्तेमाल किया गया है। मैं बात कर रहा था दिलावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, और ये लीजिए दिलावर अब आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अगले ओवर में दिलावर अपने स्पेल का करेंगे पहला ओवर, और इस इनिंग का ये 9वां ओवर होगा। फार एंड से ओवर द विकेट डालेंगे दाहिने हाथ के तेज तरीन एक तगड़े बॉलर। सामने वाले छूट से पहली गेंद ऑफ स्टंप पर ड्राइव करने की कोशिश, स्टिल ओवर आउट स्विंग डिलीवरी जो कि बल्ले को छू कर गई है विकेट कीपर के वास्ते। कॉट बैंड की सूरत में कि बहुत बड़ा झटका लगा, पार्टनरशिप टूटी, 54 पर गंवा दिया छठा। इसी के साथ विकेट अपना मुश्ताक अहमद ने 31 रन की ये जबरदस्त पारी खेल करके मुश्ताक आउट रहे। एक और झटका लगा और 11 स्टार्स की टीम इस मुकाबले में एक बार फिर वापस आती हुई, और मुश्ताक ने विकेट दे दिया इस ऑफ स्टंप पर। सिलोवर आउटस्विंग डिलीवरी को ड्राइव करने गए थे, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर निकली। मोमेंट मिला इस गेंद में और सिरा लेकर के गई विकेट कीपर के पास, तो विकेट इसी के साथ गंवा दिया मुश्ताक ने अपना। शबीर लॉन, उबैद बशीर, नुमान खांडे, आसिम के पापा इस मैच को देख रहे हैं। आसिम ने बनाया इकलौता रन आज, आसिम और उसके साथ ही इरफान का बल्ला खामोश रहा, दोनों ही अपने सस्ते में आउट हुए। फिरदौस, यासीन डार, शौकत शिमला से लगातार इस मैच को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। शिमला से हमारे रेगुलर व्यूवर और हमारे अजीज दोस्त, आज भी उन्होंने अपना कमेंट पेश किया है। अब बैटिंग करने के लिए मासूम ऋषि ही आए हैं नंबर 8 की पोजीशन पर विकेट पर, और मासूम जिसको आज अच्छा खेलना होगा क्योंकि इनिंग का 9वां ही ओवर चल रहा है। लदू लेजेंड्स ने अब तक 6 विकेट गंवाए हैं अपने। लेजेंड्स की टीम काफी मुश्किल में है, और 11 स्टार्स का पलड़ा इस मैच के ऊपर पूरी तरह से हावी, और ये बारी दिख रही है ये टीम। विकेट लेने के बाद दूसरी मर्तबा तेज होते दिलावर मासूम के लिए, और मासूम ने ड्राइव करने की कोशिश की बैट को साथ मिला करके, लेकिन इस बार भी बढ़िया स्विंग, लगातार गेंद को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है दिलावर हुसैन की जानिब से, और इस बार किस्मत वाले रहे और कॉर्बन होने से बाल बाल बचे। इस दफा वहां मासूम ऋषि, पहली गेंद मासूम के लिए, तो मासूम को अब संभल कर बैटिंग करनी होगी, देख पर कर स्ट्रोक लगाने होंगे, थोड़ा सा टाइम बिताना पड़ेगा
विकेट के ऊपर विकेट के मिजाज को परखना होगा, उसके बाद गेंदबाजी को समझना होगा। तीसरी गेंद इस बार स्लो ओवर पिच, और इसे रीड किया पहले ही मासूम ने, फॉरवर्ड कर इसे गेंदबाज की तरफ ही पुश किया। गेंदबाज ने इसे अपने फॉलो थ्रू में फील किया और इस बीच को रन बनाने का मौका था नहीं। यहाँ अजान चल रही है पास मस्जिद में, हम ले लेंगे वक्फ, आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया। जबरदस्त करा तो छोटी सी वक्फे के बाद हम आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। 9.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हुई अब तक और लदो लेजेंड्स ने 67 रन बनाकर अपने 6 विकेट गंवा दिए। बीच मैदान पर मासूम 5 एक चौका लगाकर और नवीद ने 20 रन बनाए अब तक 15 गेंदें खेलकर, जबकि ये इनिंग का 10वां ओवर चल रहा है जो कि इरशाद सोफी से करवाया जा रहा है। इरशाद सोफी ने इससे पहले 1 ओवर किया था। कुल मिला के 14 रन देकर 1.4 ओवर में विकेट अब तक इनको कोई मिला नहीं। इस बार फिलिक किया गेंद को ऑन साइड में, बढ़िया फील्डिंग कर लेग पर एक ही हाथ से अपनी बाजानिब गेंद को फील किया बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब, वहां उमर लफ्टी ने और 3 रन सेव कर लिए। मासूम 1 रन दौड़ करके अब ऑफ स्ट्राइक हो गए हैं और स्ट्राइक मिली है नवीद को इस ओवर में आखिरी मरतबा। इरशाद सोफी रोड एंड से ये शॉट थी लेकिन बहुत तेज लीड खेलने की कोशिश नवीद ने की थी। बल्ले का मुंह उन्होंने ऑफ साइड में किया था लेकिन गेंद बल्ले को छुए बगैर गई विकेट कीपर के पास। बैंड द विकेट्स, बढ़िया गियदर वहां अयाज यूसुफ का
शबीर लोन कितना टारगेट हो जाएगा कुछ कह नहीं सकता है। T20 फॉर्मेट शॉर्ट फॉर्मेट है। एक पार्टनरशिप अगर लग गई यहाँ पे इस 7वें विकेट के ऊपर तो मुझे लग रहा है कि ये 170 भी बन सकता है, 180 भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए वहां तक पहुंचने के लिए पार्टनरशिप की जरूरत है। आपको 60-70 रन की एक अच्छी पार्टनरशिप, लंबी पार्टनरशिप चाहिए, तब जाकर बात बनेगी। नहीं तो मेरे ख्याल से 100 पर भी ऑल आउट हो सकती है लदो लेजेंड्स की टीम। आने वाले बैटर्स में यासर मीर का आना बाकी है। बैटिंग काफ़ी अच्छी है, गहराई है। अगर लदो लेजेंड्स की बल्लेबाजी की मैं बात करूं, अभी 2 प्रॉपर बल्लेबाज इनके डगआउट में है। यासर मीर पैड पहनकर इंतजार कर रहे हैं अपनी बैटिंग का। कमाल के हिटर वाइड बॉल के गजब का खेलते हैं यासिर, और यासिर ने इस मैदान पर बड़े बड़े रिकॉर्ड्स अब तक कायम किए हैं। काफ़ी पसंद है ये मैदान, काफ़ी अच्छा लगता है उनको यहाँ पे खेलना, और रास आता है मैदान यासिर नबी को, यासिर मीर को। और उसके अलावा फैसल वानी भी गजब के ट्रे वाइड बॉल के बड़े बड़े हिट्स वो लगाते हैं, टीम के कैप्टन है। उसके बाद सोहेल बिन अहमद हो सकते हैं वो आएंगे बैटिंग करने के लिए। लेकिन अगर 180 तक जाना है ना, 170 तक जाना है, तो उसके लिए ये पार्टनरशिप को काफ़ी चलना इंपॉर्टेंट है। 7वें विकेट के ऊपर आपको नवीद और मासूम अगर 60-70 रन की यहाँ से पार्टनरशिप बनाएंगे ना, तो तब जाकर बात बनेगी और वो दबाव नहीं रहेगा। फिर अगर 4-5 ओवर एक बार फिर हम आप सबका
बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं आज़ाद स्टेडियम क्रू से। फाइनल मुकाबला पहली पारी 11वां ओवर शुरू हुआ और 11वें ओवर में 3 गेंदों से केवल 1 रन बना है। दिलावर हुसैन इस समय बॉलिंग कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा किया फंबल विकेट कीपर ने और उसी का फायदा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा करके, जबकि वाइड का भी अंपायर फैजान ने इशारा कर दिया। 2 रन और टीम के खाते में और ये दोनों रन ना एक्स्ट्राज की सूरत में मिले। लव लेजेंड्स की टीम को मासूम 7, नवीद 20। अब तक दिलावर को विकेट मिली है 9 रन देकर 1.3 ओवर में। 71 अभी भी स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर पहले बैटिंग करे लव लेजेंड्स की टीम। इस बार ट्राई किया और डायरेक्ट हिट पड़ा। नवीद ने थोड़ा सा ढीलापन दिखा दिया इस रनिंग विकेट को लेकर के। शानदार गोली की रफ्तार से थ्रू फेंका गया कवर से। इरशाद सोफी का डायरेक्ट हिट चेंज एवरीथिंग, सीधा निशाना, पक्का निशाना और विकेट नंबर 7वां गवा दिया। इसी के साथ नवीद के रूप में लव लेजेंड्स की टीम ने इस फाइनल मुकाबले में, लव लेजेंड्स की टीम लगातार यहां पे मुश्किल में। नवीद 20 रन बनाकर आउट हुए। रईस मीर, वालेकुम सलाम, आगरेश सज्जाद, मीर इरफान, मीर रईस और चोको मकसूद साहब ने ज्वाइन किया है। मकसूद 11 पहरों के कैप्टन। मकसूद आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और विकेट पर अब आए हैं यासर मीर, यासर नबी, कमाल के हिटर वाइड बॉल के, गजब का खेलते हैं। लेकिन इस वक्त देखते हैं कि किस तरह की वो बैटिंग करेंगे। ज़रूरत भी है रन्स की, एक पार्टनरशिप की यहाँ पे लव लेजेंड्स की टीम को। अब जिस कैलिबर के वो बल्लेबाज है ना, वो दिखाना होगा कितना पोटेंशियल है यासिर पोलार्ड के पास, यासिर मीर के पास। उसका आज सही में ना इम्तिहान है। फिरोज भट्ट साहब लिख रहे कि नाउ टाइम टू पुट पोलार्ड इन द मिडल। जी हाँ, पोलार्ड ही आए हैं बैटिंग करने के लिए। और मेहरान साहब काफ़ी खुश लग रहे हैं, एक्साइटेड है यासिर नबी की बैटिंग को देखने के लिए। यासिर नबी लंबे कद के मालिक, नंबर 9 पर उतरे बैटिंग करने के लिए। मीर आदि आदि, लव यू ब्रो फ्रॉम SCC तेलंगाना। बट रफीक, फिरोज भट्ट और तारिक राजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। 71 पर 1, 71 पर 7, 10.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद रोड एंड से अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं वहां पे दिलावर हुसैन, जिन्होंने अब तक इस ओवर में 4 गेंदें की है। 5वीं गेंद फॉरवर्ड कर पोस्ट किया इसे और थोड़ा सा किया फंबल वहां फील्डर ने, इरशाद सोफी। लेकिन दूसरे अटैम्प्ट से इन्होंने बढ़िया तोड़ लगाकर इसे फील्ड किया और रन बनाने का जो मौका था उसको खारिज किया वहीं पर ही। अंजर लिख रहे कि टॉप बैट्समैन ऑन पिच पीर सोहेल। अस्सलाम वालेकुम, ये कौन सी जगह है सर? दिस इज आज़ाद स्टेडियम क्रू, जहां फाइनल मुकाबला इस वक्त चल रहा है। रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट क्रिकेट एडिशन फर्स्ट का 16 टीमों ने हिस्सा लिया था टूर्नामेंट के अंदर। 2 अच्छी टीमें फाइनल मुकाबले में, एक तरफ लव लेजेंड्स और दूसरी टीम 11 स्टार्स। 11 स्टार्स ने टॉस जीता, फैसला किया चेज करने का और बॉलिंग करके 11 स्टार्स ने अब तक काफ़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है गेंदबाजी में। 11 ओवर में 71 रन देकर उन्होंने 7 विकेटें चटकाई है। लव लेजेंड्स ने टॉस जीतकर जो फैसला किया बैटिंग करने का, लग रहा है कि ये फैसला इनके पक्ष में अभी तक गया नहीं। मीर आदि, लव यू ब्रो फ्रॉम SCC तेलंगाना। शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाना से आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। मासूम ने बनाए 7, यासिर अभी तक खाता खोलने में नाकाम। सुहेल फैसलवानी आने वाले बैट्समैन इंतजार कर रहे हैं वहां पे डगआउट में। फैसल टीम के कैप्टन काफी परेशान लग रहे हैं, काफी गमगीन है वो। इरशाद सोफी ने ओवर की शुरुआत करके पहली गेंद खड़े खड़े ही प्रहार किया, गेंद हवा में और सीधे लॉन्ग ऑन फील्डर के हाथ में। इरशाद सोफी को विकेट मिला, सेलिब्रेशन देखने लायक इरशाद सोफी का। मासूम ने विकेट दे दिया अपना, 7 रन बनाकर 71 पर थे 7, लेकिन यहां मासूम के आउट होने के बाद अब 71 पर 8वां। मासूम थके हुए कदमों के साथ वापस जा रहे हैं पेविलियन की जानिब इस फाइनल मुकाबले में। एक छोटी सी इनिंग खेल करके ये गलत शॉट का इंतखाब किया वहां पे। मासूम ऋषि ने विकेट दे दिया, खुद ही अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी इन्होंने चला दी।
फिरोज अहमद भट्ट, मीर आदि आदि। उमर भाई, जितना मज़ा निभा के फाइनल में आया आपको उतना मज़ा क्रू में नहीं। हम हर एक मैच को ना एंजॉय करते हैं, एक्साइटेड रहते हैं हम हमेशा। जब भी कोई फाइनल मैच होता है एंजॉय हर जगह हम करते हैं। एज ए कमेंटेटर मैं हर एक मैच को एंजॉय करता हूँ। अंजर साहब लव फ्रॉम कजाकिस्तान, और गुलजार साहब तेलंगाम पुलवामा से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार साहब। लोनाकिब सऊदी अरबिया से, आउट ऑफ कंट्री ममलिकतुल अरबिया से ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अहलन व सहलन, हय्याकुमुल्लाह या आखी। 71 पर 8, 11.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद फेरोज भट्ट, नॉट ए गुड हिट फ्रॉम मासूम, बैड शॉट सिलेक्शन, ही मस्ट हैव चूजन शॉर्टेस्ट रूट। जी हाँ, स्क्रब द विकेट, जो छोटी बाउंड्री है इस ग्राउंड की। फैसल वानी छोड़ते हुए गेंद को सीधे विकेट कीपर के दस्तानों के लिए। दबाव है, तनाव है, टेंशन है काफ़ी ज़्यादा फैसल वानी, और उसके साथ ही यासर जो कि फॉरन पर खताखुल में नाकाम अभी रहे हैं 2 गेंदों के बाद। इस बार बल्ले पर लगने दिया इस गेंद को, फॉरवर्ड कर किनकी पॉइंट पर दिलावर हुसैन के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। एक दोस्त ने लिखा कि ये मैच जल्दी फिनिश होगा, लग तो वही रहा है। आदि आदिल, वालेकुम सलाम आदिल साहब, कहाँ से आप देख रहे हो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, लिख सकते हैं। 71 रन रुका हुआ स्कोर, 8 विकेट के नुकसान पर। इरशाद सोफी ने विकेट निकाल दी। ये खराब गेंद, स्क्रब द विकेट से पुल किया, लेकिन इस बार भी बाउंड्री लाइन से पहले गेंद को फील्ड किया हुआ उमर लेफ्टी ने। उमर लेफ्टी स्क्रब द विकेट ऑन साइड में, और उसके साथ ही उसके दोस्त यावर यूसुफ इस टीम के कैप्टन पॉइंट पर नजर आ रहे हैं। यासर मीर सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का, इस बार यासर ने बैकफुट पर डाउन द ग्राउंड इसे पुल किया। लॉन्ग ऑन डीप में फील्डर, जब तक उनके पास गेंद पहुंच जाती मौका था एक रन हासिल करने का। फेरोज भट्ट, लव फॉर फैसल, वंडरफुल प्लेयर, सोफीज कोइन, बेस्ट ऑफ लक फैसल से। फैसल की खास दोस्त इस मैच को देख रही है इस वक्त, और फैसल को ना इसी दोस्त का सोचना होगा। यहाँ से एक अच्छी पारी खेलनी होगी, एक अच्छा स्कोर खड़ा करना होगा। तो फैसल और यासर मीर को यहाँ से 40-50 रन की पार्टनरशिप। ओवर्स का अगर हम जिक्र करें तो अभी भी 8 ओवर बचे हुए हैं, 48 गेंदें। अगर आप पूरे 48 गेंदें खेलते हैं ना तो यकीनन 150 के आसपास जा सकती है। यहाँ से टीम 150 से ज़्यादा भी बन सकता है, क्योंकि 48 में अगर आप 50 बनाते हैं तो तब 120, अगर आप 70 बनाते हैं तो 140, अगर आप इन 48 गेंदों में 80 बनाते हैं तो 160 यकीनन बनेगा यहाँ से। लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है यहाँ से एक बड़ा स्कोर खड़ा करना अब जाकर लव लेजेंड्स के लिए, जिन्होंने टॉस जीता। फैसला क्या बैटिंग करना। उमर भाई, एक इस दोस्त का ना नाम हिंदी में आ रहा है, आप ने जो कमेंट लिखा है उमर भाई, तो आप अपने आप एक बार फिर कमेंट करें और उसमें अपना नाम आप ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मंजूर अहमद, वालेकुम सलाम मंजूर। फैसल नीड्स टू प्ले द कैप्टन्स नॉक, कम ऑन फैसल। डेरी मिल्क ने हमें ज्वाइन किया है, अजीज दोस्त अरबाज लेफ्टी के या फिर यावर यूसुफ साहब के, और हमारे भी। इस बार गेंद को निकालने की कोशिश, लेकिन बढ़िया फील्डिंग, डेंजरस। यावर यूसुफ ने बैकवर्ड पॉइंट पर इसे फील्ड किया, अपनी बात जनब दौड़ लगाकर शानदार फील्डिंग कर रही है यहाँ पे टीम 11 स्टार्स। मेरे तो दोनों टीमों के लिए प्यार है, डेरी 11 स्टार्स के लिए ज्यादा होगा आपका। जैदवानी, फैसल वानी, अदनान खान, मुरसलात महराज और मीर इरफान के अलावा सुहेब भट्ट। वॉचिंग फ्रॉम लद्दू, फादर ऑफ यावर यूसुफ साहब सुहेब भट्ट, लेकिन यावर यूसुफ साहब के डेड भी इस मैच को देख रहे हैं। मीर इरफान आपका वेलकम करते हैं। 75 दोनों ही बल्लेबाजों का खाता खुल चुका है। 75 पर 8, 12.3 के बाद फैसल ने बनाए 2 6 गेंदों से, और यासिर भी 2 रन बनाकर अब सामना करेंगे दिलावर की अगली गेंद का। इस पर जगह बनाते हुए मैच टाइम शॉट, गेंद हवा में उड़ी, किस्मत वाले रहे कि खाली इलाके में जाकर गिरी, और जब तक दिलावर दिल्लो इसे फील्ड कर लेते
अब मेरे ख्याल से तीसरे रन के लिए भी आएंगे आसानी के साथ। तीसरा भी रन पूरा कर लिया ये ओवर थ्रू के चलते दोनों ही बल्लेबाजों ने। बट म्यूजिक लव यू उमर भाई, लव यू टू उमर भाई। क्या वॉइस है आपकी, थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड डियर ब्रदर, ऑल द वे फ्रॉम पहरू नवगाम। बासित फारूक साहब लिख के बिस्तर गोल, जी हाँ वही लग रहा है। छतरीपुरा स्ट्राइकर्स पुलवामा से देखने के लिए थैंक यू आपका। 78 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। 12.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद दिलावर हुसैन अपने स्पेल का तीसरा ओवर डाल रहे हैं। अब तक इस ओवर में उन्होंने 5 रन दे दिए हैं। बड़े जरूर कट करने गए थे खड़े खड़े और आखिरी लम्हों में थोड़ा सा टाइम लेकर के फैजान ने अपने पर खोल दिए अंपायर इस मुकाबले के और वाइड का उन्होंने इशारा कर दिया। जैदवानी बट मुंतजर आर पठान आपका बहुत शुक्रिया। कमाल के हिटर वाइट बॉल के डेंजरस बैटर फ्रॉम मलिंगपुरा। लोनाकिब लद्दू लेजेंड्स की बल्लेबाजी को देख करके वो काफी नाखुश लग रहे हैं। मीर मेडी इन अरबाज लेफ्टी मस्ट हैव इन द टीम बट नहीं खेल रहे हैं। इस बार पंजों पर उछलकर गेंद को काट किया, बढ़िया गैप देख करके पहले कवर को बीट किया, उसके बाद पॉइंट फील्डर ने दौड़ लगाई शानदार चीते के, लेकिन उसके बावजूद भी गेंद तक नहीं पहुंचे। बढ़िया टाइम किया गया स्ट्रोक, शानदार चौका हासिल कर लिया फैसल वानी ने और वानी के बल्ले से यह पहला चौका और यकीनन उसके खास दोस्त बल्कि उसकी खास दोस्त खुश लग रही है इस वक्त। इस शॉट के साथ ही फैसल वानी पहला चौका हासिल कर चुके हैं। पहला स्कोरिंग शॉट फैसल के बल्ले से 83 पहुंचा। लद्दू लेजेंड्स का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर। फैंस खुश होते हुए इस 4 के साथ फैसल एक मरतबा फिर तैयार हो रहे सामना करने के लिए। इस बार ऑन साइड में सीधे बल्ले के साथ गेंद को निकाल दिया, लेकिन इस मरतबा फील्डर ने हाथों से बल्कि शरीर से गेंद को फील्ड किया वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के नजदीक और 1 रन हासिल करने का मौका। आशिक नबी लव फ्रॉम यूसमर्ग, लव यू टू, थैंक यू वेरी मच। उसके अलावा फिरोज भट्ट साहब लगातार इस मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। उमर जावेद वंदकपुरा क्रिकेट क्लब की कैप्टन, आपका जुड़ने के लिए थैंक यू। जैदवानी अदनानुल खैर, अजान शुरू हो चली और हम ले लेंगे वक्फा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया।
अजान के बाद आपका सबका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। ये अजान जब भी शुरू होती है हम हमेशा वक्फा लेते हैं और आज भी हमने वही किया। अगली गेंद, ये ऊंचा लंबा डाउन द ग्राउंड, सीधे साइड स्क्रीन के आगे जानिब गेंद गिरी, फ्लैट क्रैकिंग छक्का निकालता हुआ इस ओवर का दूसरा। और ये 90 विकेट के ऊपर 33 रन की शराकतदारी इसी के साथ मुकम्मल और 100 का आंकड़ा भी छू लिया है यहाँ टीम लदो लेजेंड्स ने। इसी के साथ फैसल वानी 20-11 गेंदों से। फैसल का बल्ला माशाल्लाह दूरी 6 की मंजूरी। कम ऑन फैसल, एक दोस्त लिख रहे हैं कम ऑन बड़ी और काफी एंजॉय कर रहे हैं फेरोज भट्ट, एक नेवी ऑफिसर कनबल से यहां पे इस बल्लेबाज के लिए। चौदह ओवर के बाद 104, 8 विकेट के नुकसान पर अभी भी 36 गेंदें बची हुई है। इरशाद सोफी का पिछला ओवर काफी महंगा रहा, जिसमें इरशाद ने एक चौका भी कंसीड किया, 2 छक्के उन्होंने खाए फैसल वानी के बैट से। फैसल वानी 20, यासिर 12। गुड कम बैक, बासित फारूक लिख रहे हैं जैद वानी। अंजर कैमरामैन उमर लेफ्टी पे फोकस करो, कैमरामैन उमर लेफ्टी पे फोकस करो। बहुत मुश्किल है उमर लेफ्टी पे फोकस करना क्योंकि यहाँ इंटरनेट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इस ग्राउंड के अंदर। इस वजह से अगर हम कैमरा घुमाएंगे तो थोड़ा सा वो बफरिंग देखने को बाद में मिलेगी। आप इत्मीनान से इस मुकाबले को देखिएगा प्लीज। 14 ओवर के बाद 104, 8 विकेट के नुकसान पर 36 गेंदें अगर यहां से पूरे खेल गई तो एक अच्छा स्कोर, फाइटिंग टारगेट खड़ा हो सकता है लदो लेजेंड्स की जानिब से वहां 11 स्टार्स के लिए। और 11 स्टार्स ने 14 ओवर के बाद ड्रिंक्स की मांग की है, ड्रिंक्स की ट्रॉली भेजी गई है आज़ाद और फैजान साहब की जानिब से, जो कि टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बीच मैदान पर। आसिफ वागी काजी कुंड से, मीर तजमुल द कैप्टन विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ आरसीसी नामान, बशारत पोसवाल उन्होंने सलाम किया। वालेकुम सलाम बशारत साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। एक ज़बरदस्त क्रिकेटर बशारत पोसवाल, और आप हमेशा देखते होंगे इसके वीडियोस इंस्टाग्राम आईडी पे हमें कोलैबोरेशन भेजते हैं हमेशा कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर, और हर दिन वो एक वीडियो डालते हैं वहाँ पे। पसंद करते हैं रील्स अपलोड करना अपने शॉट्स की या फिर अपनी गेंदबाजी में अपने कुछ गेंदों को वो रील बना करके पोस्ट करते हैं। एक दोस्त जिसका नाम साइलेंट है, उन्होंने प्यार के साथ वो क्रिकेट के लिए भेजा है। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। और आप अपने इलाके को मेंशन ज़रूर कीजिएगा। संडे का ये छुट्टी का दिन, फन डे और सेफ डे, गुड डे फॉर ऑल माई बिलोड व्यूअर्स। जहाँ भी आप रहो खुश रहो, सदा खुश रहो आप सब लोग, हमेशा हमारी यही दुआ है आप सबके लिए। बट इरफान सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम इरफान साहब। 15वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए दिलावर दिल्लू आए हैं इस पहली इनिंग के सबसे घातक गेंदबाज, जिन्होंने 3 ओवर में 7 रन देकर के 4 विकेट चटके। पहली गेंद बाहर निकल के इसे खेलने की कोशिश, लेकिन नाकाम रहे बैट्समैन। गेंद बल्ले का किनारा छोड़ कर गई है विकेट कीपर के पास। शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ दिलावर दिल्लू, जिन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की। एक ओवर में उन्होंने 3 चटकाए थे विकेट्स, फिर उस पल के दूसरे ओवर भी इनको विकेट मिला था। तीसरा ओवर इनका, उसमें विकेट इनको मिला नहीं। और अब आखिरी ओवर, क्या इसमें एक और विकेट वो निकालेंगे? विकेट निकालने के लिए ही उनको बुलाया गया है 11 स्टार्स की जानिब से। ये छोटे से वक्फे के बाद बहुत बुरी हालत है लदो लेजेंड्स की इस फाइनल मुकाबले में। और आसिम के डेड शबीर साहब भी आज आए थे अपने साहिबजादे के साथ इस टीम को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन मायूस नजर आ रहे हैं शबीर साहब इस वक्त, क्योंकि टीम की हालत बहुत बुरी है। यासिर अगली गेंद, इस बार यासिर का ये जोरदार शॉट, लेकिन लॉन्ग ऑफ पीछे है, प्लेस नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को यासिर मीर। और गेंद को जब तक लॉन्ग ऑफ पर दिलावर हुसैन दिल्लू को भेजते, फील्ड करते, उससे पहले दोनों ही बल्लेबाजों के पास चहलकदमी के साथ ही मौका था एक रन हासिल करने का। एक रन और यहाँ स्कोर में 106
फैसल वानी अब सामना करेंगे और इस बार फैसल ने डाउन द पिच आकर गेंद को उछाला हवा में, वन बाउंस, गेंद की कवर बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। फैसल वानी आतशी बैटिंग कर रहे हैं विकेट के ऊपर, तबाहकुन बल्लेबाजी कर रहे हैं फैसल वानी। 24 रन का स्कोर, 24 गेंदें उन्होंने खेली है। जैद वानी लिख रही कि इनको कोई स्पॉन्सर होना चाहिए बिकॉज वो बड़ी लीग में हिस्सा लेना चाहते हैं। इनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स एफर्ट नहीं कर पाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप माशाल्लाह बिजनेसमैन हो, इनको स्पॉन्सर करो। ये शायद किसी दोस्त को इन्होंने रिप्लाई किया था। आरिफ पठान और शबीर अहमद सलाम कर रहे हैं। द अंकल ऑफ फैसल वानी ऑल द वे फ्रॉम लदू। और फैसल के अंकल इस वक्त खुश लग रहे हैं क्योंकि फैसल ने वन मैन आर्मी का काम अंजाम दिया और आज कप्तानी पारी खेल रहे हैं, लेकिन अभी भी काम अधूरा है। ये मिस टाइम शॉट, स्लोवर थी, हवा में, अभी तक हवा में, और दिलावर दिल्लू ने कॉटन बोल्ड कर लिया इसे। खुद ही जाकर वो मिड ऑफ पर गए, काफी ऊपर गेंद उठी हवा में, काफी देर रही हवा में और उसी का फायदा लिया वहां दिलावर दिल्लू ने। दिल्लू स्ट्राइक्स अगेन, एक बार फिर दिलावर दिल्लू ने अपोजिट टीम के फैंस का दिल तोड़ दिया ये विकेट निकाल करके। फैसल वानी आउट हुए। 24 रन्स की एक शानदार पारी खेल करके इस फाइनल मुकाबले में 110 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। लद्दू ने गंवा दिया कैप्टन। 110 पर 90 विकेट के रूप में फैसल वानी बाहर जा रहे हैं और फैसल अब जाकर तासुर दे रहे हैं। जो ही वो डगआउट की तरफ लौटे, मासूम ऋषि को वो बता रहे कि ये ओवर कवर जाने का इन्होंने प्रयास किया था लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक लगा। हासिफ वागे, नजार मुश्ताक सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम, कांग्रेचुलेशंस नजार मुश्ताक यस्टरडे की जीत के लिए, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद हम पेश करते हैं। और फाइनल में पहुंचने वाली टीम ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग नॉकआउट बेसिस पर टूर्नामेंट 5वां, जिसमें पहली टीम क्वालिफाई कर चुके फाइनल्स के लिए, वो है राथरबिल्ड स्पारू, जिन्होंने यस्टरडे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया ब्लू कैप्स की टीम को। होम ग्राउंड पर ही रौंदा ब्लू कैप्स को राथरबिल्ड स्पारू की टीम ने। और नजार मुश्ताक, मैं माजरत का हूँ, मैं कल टाइम पे नहीं पहुंचा और उसकी वजह ये कि मैंने फिरदौस साहब को पहले ही कहा कि मैं 3:30 बजे के आसपास पहुंच जाऊंगा। 3:15 मैच फिनिश हुआ खदरमू में। उसके बाद मैंने कॉल किया फिरदौस साहब के नंबर पर, वो तनवीर रसूल साहब के हाथ में था। उन्होंने कहा कि 3:30 बजे मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने कहा वहां से कि 6 ओवर पूरे हो गए हैं उस मैच के। तो यही अपडेट मुझे मिला, नहीं तो मैं पहुंच जाता वहां पे। और बाद में मैंने सुना कि 4 बजे के आसपास वो मैच शुरू हुआ। आदिल डार, कुनबल से बटरफीक, दिल्लू वन मैन आर्मी। दिल्लू ने 5 विकेट हॉल इसी के साथ हासिल कर लिया इस आर्या पार की लड़ाई में। शानदार स्पेल रहा दिल्लू का इस फाइनल मुकाबले में। 4 ओवर 13 रन और 5 महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने हासिल कर ली। केमार रेबल, मीर मुर्तजा और बासित फारूक। टीम की हालत खराब थी, मुझे नहीं लगता था 100 भी होगा। ये ज्यादा चोट ना लगी होगी उस खास दोस्त को जो कि फैसल वानी के लिए आई थी कमेंट करने के लिए। उन्होंने बताया था कि फैसल को आज खेलना है, लेकिन फैसल ने फिर भी 110 तक पहुंचा दिया अपनी टीम को 24 रन की पारी खेलकर। क्या पूरे 20 ओवर खेल पाएगी यहां से लदू लेजेंड्स की टीम? केमार रिबल, उमर भाई के लिए लव ही टू बड़ी। खादिम शाह ने सलाम किया। वालेकुम सलाम खादिम, कहां से आप देख रहे हो? और मीरा भी त्राल से इस मैच का मजा ले रहे इस वक्त। और गेंदबाजी में फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलर आतिफ गुलजार अपने स्पेल का आखिरी और इनिंग का 16वां ओवर करेंगे। पहली गेंद नीचे रहती हुई खड़े खड़े ही इसे लॉन्ग ऑन की तरफ खेला और रन नहीं भागेंगे। यासर मीर जानते कि उसके जो साथी है ना फॉरन पर, वो एज ए बॉलर है टीम में, सोहेल बिन अहमद, आखिरी बैट्समैन जो फैसल के बाद आए बैटिंग करने के लिए। और जितना यासर स्ट्राइक रखेंगे ना अपने पास उतना फायदा है, क्योंकि यासर एक प्रॉपर बल्लेबाज है। अब तक उन्होंने 13 रन बनाए हैं। दूसरी मतलब 16वें ओवर में आतिफ की है, इस बार आकर्षक स्ट्रोक जाएगी बाहर आसानी के साथ कवर बाउंड्री लाइन के उस पार। एक गोली थी जो कि बंदूक से नहीं बल्कि यासिर नबी मीर के बल्ले से निकली और गई सीधे बाउंड्री के बाहर चीरती हुई बाउंड्री लाइन को। और इससे चौके के साथ ही
यासिर का स्कोर 17, 114 9 विकेट के नुकसान पर। रफ्तार भी इस गेंदबाज के पास, उसी का फायदा लिया वहां पे यासिर मीर ने। और महरान काफी खुश लग रहे हैं यासिर की बल्लेबाजी को देख करके। ये खिरव आजाद स्टेडियम के अंदर फाइनल मुकाबला रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट का इस वक्त जारी है, जहां लदो लेजेंड्स ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का 11 स्टार्स के खिलाफ। और 11 स्टार्स की गेंदबाजी आज अप टू द मार्क रही अब तक इस मुकाबले में। इन्होंने 114 ही रन दे दिए हैं। 16 ओवर इस वक्त इनिंग का चल रहा है। आखिरी जोड़ी विकेट पर टीम लदो लेजेंड्स के लिए। 17 पर यासिर सामना करेंगे, आतिफ की अगली गेंद का इस पर पुल किया इसे, और ये रन भागेंगे क्योंकि अब 2 ही गेंदें बची हुई इस 16वें ओवर की। ये मेरे ख्याल से रन नहीं भागना चाहिए था क्योंकि आखिरी विकेट है और गेंदबाज काफी खतरनाक है, खूनखार गेंदबाज आतिफ गुलजार, रफ्तार गुलजार भी आप इसको कह सकते हैं। अच्छी गति से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। मीर मुर्तजा, क्या लग रहा है कौन जीतेगा उमर भाई? देखिए अभी आप ये ना कहे, आप ये क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं कि उमर भाई आपको क्या लग रहा है कि टारगेट कितना होगा? ये जीत और हार के लिए ना अभी बहुत बाकी है। ये पैड पर लगी यॉर्कर कमाल की, 3 सिटबों के सामने पाए गए और ये चौथा एलबीडब्ल्यू की सूरत में विकेट गंवा दिया इस मैच में लदो लेजेंड्स की टीम ने। मैं बात कर रहा था ये रन नहीं भागना चाहिए था, वही हुआ। विकेट मिला आतिफ गुलजार को, पहला इस टीम के सबसे खतरनाक बॉलर को आखिरी विकेट इन्होंने हासिल कर लिया और 116 रन्स का टारगेट मिला चेज करने के लिए 11 स्टार्स की टीम को। और 115 पर ऑल आउट हुई 15.5 ओवर खेलकर लदो लेजेंड्स की टीम इस फाइनल मुकाबले में। और हदफ 116 रन्स का एक छोटा सा टारगेट, लेकिन कभी कभार ये छोटा टारगेट बहुत बड़ा टारगेट बहुत खतरनाक साबित होता है। अब क्या होगा ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। दूसरी पारी जब शुरू होगी उसी वक्त हम देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं कि इस मैच में क्या बनेगा। लेकिन उम्मीद करते कि ये मैच ना वन साइडेड ना जाए, मैच में मजा आना चाहिए, मैच में रोमांच बढ़ना चाहिए। और एक्साइटेड है हम भी, आप भी होंगे यकीनन। दूसरी पारी की शुरुआत और सौगात को लेकर के आपके साथ फिर से बराह रास्त जुड़ जाएंगे HD क्वालिटी के साथ कंग पोस्ट पर। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल, बाय बाय।